कि भक्ति के बिना आनंद सिंधु राम को भी रोना पड़ रहा है। राम जी ने रो करके हम सबको सावधान किया है, भैया मनुष्य के जीवन में रहते हुए ये संसार की सारी सुख सुविधा केवल देह तक सीमित है। और इसके आगे अगर आप जीव को विश्राम शांति देना चाहते हैं तो राम जी की भक्ति जरूर प्राप्त करना, ये स्थायी समाधान है। सीता जी का हरण हो गया, जब तक सीता नहीं मिलती राम जी व्याकुल हो। सूत्र कहा गया कि बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवही न राम। राम कृपा बिनु सपन्यहु, जीवन लह विश्राम। राम जी कहते हैं कि जय पर कृपा न करहि पुरारी। सोन पाव मुनि भगति हमारी। सोन पाव हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। सोन पाव मुनि भगति हमारी। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ जिसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते उसको राम जी की भक्ति नहीं मिल सकती। सीता जी खो गई, अब सीता तो तब मिलेंगे जब शंकर जी भोलेनाथ कृपा करेंगे। अच्छा, शंकर जी ये त्रिशूलधारी डमरू वाले त्रिनेत्र वाले अगर पहुंच जाएंगे तो राम जी तो उनके चरणों में अपना सिर रख देंगे, पूजा आरती कर देंगे, तो वो सेवा कहां से कर। भगवान भोलेनाथ ने अपना रूप बदल लिया। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, जे ही शरीर रति राम सो स्वयादर सुजान। अरुद्र देह तजनेह बसवान रभे हनुमान। रुद्र का शरीर अलग करके और उनके भीतर का अंश लेकर के बना। राम जी से सुग्रीव जी की मित्रता हुई, लेकिन किसके श्रेय से हुई? अरे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नानी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु रूप में हैं। सुग्रीव जी से जाकर के राम जी को ले गए, मित्रता करा दिया। यहाँ मैं विस्तार नहीं करना चाहता, मेरा केंद्र आगे है। सुग्रीव जी को, बाली को मारकर सुग्रीव जी ने राम जी को राजा बना दिया। चतुर्मास के बाद सुग्रीव जी ने बंदरों को बुलाया और सेना को सीता जी की खोज के लिए भेजा। दक्षिण दिशा में जो बंदर गए उनमें हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल, नील, दुबिर, मेंद आदि बड़े प्रमुख बानर थे। समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के किनारे सीता जी की खोज में पहुंचे। वैसे तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच गए, लेकिन मैं अगर कहीं भी थोड़ी व्याख्या विस्तार कर दूंगा तो फिर कथा आगे की नहीं, जहां जहां हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि समुद्र के किनारे संपाति जी ने कह दिया, जो नागही सत योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। कोई भी बंदर जाने में सक्षम नहीं था। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई ना संशय राखा। अंगद जी ने भी कह दिया, अंगद का ही जाऊं मैं पारा, पर जी संशय कुछ फिरती भारा। जामवंत जी ने कहा, चुपचाप बैठे रहो। हनुमान जी को जागृत किया। हनुमान जी ने जब राम जी के कार्य के लिए उन्होंने स्मरण दिलाया तो हनुमान जी का
वो अपना स्वरूप जागृत हुआ, सिंहनाद करी बारह बारह ली नहीं नाम जल ने दिखाया। सहित सहाय रावण ने ये भी बात की, लेकिन हनुमान जी तैयार हुए जाने लगे। अच्छा, हनुमान जी लंका क्यों गए थे? मैं थोड़ी लंका में आगे चलता हूं, क्योंकि आज को लेकर केवल 4 दिन है। अब मुझे वहां तक पहुंचना है। कल मैंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि इस युग में, इसी जीवन में, बातों की बातें नहीं, इसी जीवन में, इसी कल युग में, इसी आयु के भीतर हमको राम जी की भक्ति कैसे मिले और सरलतम उपाय क्या है, उस बिंदु तक मुझे पहुंचना है। इसलिए मैं वहां की चर्चा लेती। मैं अगर आपसे कहूं कि हनुमान जी लंका क्यों गए थे, लंका जाने का उद्देश्य क्या था, काम क्या था हनुमान जी का, तो क्या बताएंगे आप? कुछ कहेंगे? रामायण तो पढ़ते होंगे मानस। क्यों गए थे हनुमान जी लंका? सीता का पता लगाने। हमारे नर्मदा सिंह जी कह रहे हैं कि सीता जी का पता करने। अच्छा, अगर सीता जी का पता करने गए थे तो समुद्र के किनारे संपाति जी ने साफ साफ बता दिया था कि मैं देख रहा हूं सीता ये बैठी है। और कहां बैठी है? ताहा अशोक उपवन जहां रहाई, और सीता बैठी सोच रत आई। सीता कहां बैठी है? अशोक के उपवन में। एक अशोक का विशिष्ट वृक्ष है, उसके नीचे बैठी है। तो अगर सीता का पता लगाना था, हनुमान जी के लंका जाने का उद्देश्य सीता का पता लगाना है, तब तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि उपवन उपवन प्रति करी शोधा। लिखना चाहिए कि नहीं? जंगल जंगल प्रति करी शोधा। एक बगीचे के बजाय 4 6 10 बगीचे में भटक जाए, सीता मिलाए ना मिलाए ये अलग का विषय, अलग की बात हुई। लेकिन ये सोने के महलों में क्या कर रहे है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई ना कोई बात तो है। अगर सीता के पास जाना उद्देश्य होता तो हनुमान जी सीधे सो वाटिका में जाते। एक बड़ी विचारणीय बात देखिए, बड़ी सावधानी से समझिएगा। मानस के सूत्र हैं, अगर एक शब्द का भी चूक हो गई, हमारा जीवन कहीं से कहीं चला जाए। सीता 2 के नगर में आई, ध्यान से सुनिएगा। सीता दशरथ के नगर में भी गई और सीता दशमुख के नगर में भी गई। गई कि नहीं? और जब दशरथ के नगर में गई तो दशरथ के नगर अयोध्या में सुख शांति शक्ति गति मति भक्ति रिद्धि सिद्धि ज्ञान प्रकाश बल धन ये भर गया कि नहीं? और जब सीता दशमुख के नगर में गई तो सुख शांति मिली क्या? मंदोदरी तो ये कह रही है रावण से, लंकेश्वर जब ते तुम सीता हरियाणी, 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 असगुन हो ही न जाई बखानी, असगुन हो ही न जाई बखानी, असगुन हो ही न जाई बखानी। क्या कह रही है लंकेश्वर? जब से तुम सीता को उठा के यहां ले आए हो तब से असगुन हो रहा। आप विचार करें, सीता अगर हमारे गांव में आ जाए, हमारे नगर में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, या हम सीता के पास पहुंच जाएं, तो सगुन होना चाहिए कि असगुन? सगुन होना चाहिए, लेकिन हो तो रहा है असगुन कि नहीं? मंदोदरी कह रही है कि नहीं? एक बात और स्मरण दिला दूं, अगर कोई एक पात्र है मानुष में, उसने जाकर के सीता जी के चरण छू लिए,
सीता जी के चरण छूने में उसको सुरक्षा, सुख, शांति और स्थिरता, सुख होना चाहिए कि प्राणों की आफत आनी चाहिए। आगे आप समझिए। अरण्यकांड के प्रारंभ में इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हाथी भागा। चरणों में जब खरोंच लगाई तो चरण तो छू लिया कि नहीं? अच्छा, खरोंच कोई बम फोड़ दिया क्या? लेकिन जयंत ने सीता के चरण छुए और राम जी ने तिनके का ब्रह्मास्त्र फेंक दिया तो प्राण बचाने की आफत आ गई। इंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी मिलकर प्राण नहीं बचा। बड़े ध्यान से सुनना, जीवन में चूक कहां। हम भी कहीं रावण की तरह सीता को तो नहीं ला रहे हैं। जीव केवल सीता के पास पहुंच जाए, इतने भर में कल्याण नहीं होगा। उसकी पद्धति निश्चित है। हनुमान जी सीधे सीता के पास अशोक वाटिका में क्यों नहीं गए? इसलिए कि सीता भक्ति है। लंका में अगर, लंका क्षेत्र में अगर भक्ति गई है तो लंका में कोई ना कोई भक्त अवश्य होगा, क्योंकि बिना भक्त के भक्ति कभी नहीं जा सकती। तो हनुमान जी का लक्ष्य है भक्त की खोज करना। अगर जीवन में भक्त मिल जाएगा तो भक्ति अपने आप मिल जाएगी, और बिना संत के अगर जीव भक्ति के पास जाएगा तो प्राणों की आफत आ जाएगी। ये सिद्धांत है। सीता दशरथ के नगर में गई तो संत के सदगुरु के माध्यम से गई। राम जी को अयोध्या से विश्वामित्र जी लिवा करके गए और वशिष्ठ जी बारात लिवा करके गए। जहां वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के माध्यम से भक्ति की सीता अयोध्या में आवे, वहां सुख, शांति, शक्ति, गति, मति, भक्ति मिलती है। और रावण ने किसी संत को बीच में नहीं रखा, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध और कर दिया कि स्वयं संत का वेश बनाया, सीता को छुड़ाया। जिस दिन से रावण ने पंचवटी से सीता को चुराया, उस दिन से इनको बहुत ज्यादा है लगता है। कहां गए? उस दिन से संत वेश में भी एक संशय और घबराहट हो। ये भैया थोड़ा इको कम रोक के नहीं, हाँ तो रही, लेकिन वो शब्द समझने में थोड़ा सा कम करो और ट्रेबल थोड़ा सा बाहर रखो। ये हारन एक दो लगाना चाहिए, उससे कड़क होती है। चलो ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ा ट्रेबल। मैं बात ये कह रहा था, भक्ति सदैव किसी संत के माध्यम से आवे। या हम, अच्छा जयंत की अभी चर्चा आई, वही जयंत, वही सीता, वही राम सीधे पहुंच गए तो प्राणों की आफत आ गई। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, हिराश्रमित व्याकुल भय शोका। लेकिन वही जयंत जब नारद जी के द्वारा भेज दिए गए तो उसी जयंत को राम जी ने अभय दान दे दिया और उसके प्राणों की रक्षा का संरक्षण कर। क्यों? संत के बिना, भक्त का माध्यम बनाए बिना जो जीव सीधे सीता से जुड़ जाता है उसके जीवन में संकट आता है। हनुमान जी इसीलिए सीधे सीता के पास नहीं गए। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, मंदिर देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा देखे। गयऊ दसारण मंदिर मायू, गयऊ
क्षेत्र कही जात सोनामी हाथी बीच। हनुमान जी के दशानन के भवन में ऐसा दृश्य देखा जो कहते नहीं बनता, शब्द नहीं। शयन किए देखा कपि ते ही शयन किए देखा कपि ते ही शयन किए देखा कपि ते ही मंदिर महु नदी की देही मंदिर माहु देखी देही मंदिर महु नदी की देही मंदिर महु न देखी देही। हनुमान जी जब लंका गए, कोई भी मंत्री जब विदेश जाते हैं, अब विदेश से वापस लौटते हैं तो संवाददाता पूछा करते हैं, आप विदेश गए थे, क्या देखा हो, कैसी व्यवस्था। हनुमान जी से भी पूछने वालों ने पूछा, बताइए लंका गए थे, वहां क्या देखा, लंका कैसी है। हनुमान जी ने कहा, 3 लोग 14 भुवन में सबसे श्रेष्ठ अलग विशिष्ट रचना। लिखा है मानस, भोगावती जसी यही कुलबासा, भोगावती पाताल लोक, अव अमरावती जस शक्र निवासा, अमरावती माने स्वर्ग लोक, तिनते अधिक रम्य यति बंका, और जग विख्यात नाम ते लंका। भोगावती माने पाताल, अमरावती माने स्वर्ग, और जग विख्यात माने संसार से, इन तीनों लोकों से श्रेष्ठ। प्रश्न करने वाले ने पूछ दिया कि अगर तीनों लोकों में श्रेष्ठ रचना है लंका, तो फिर आपने जला क्यों दिया। हाय हाय, संवाददाता लोग भी ऐसे टेढ़े प्रश्न कर देते हैं, उत्तर देने में पसीना छूट जाता है। जला क्यों दिया। अगर आपके दुश्मन की भी कोई ऐसी रचना यहाँ बनी है जो पूरे विश्व का रिकॉर्ड लिए हो, तो नष्ट नहीं करना चाहिए, वो प्रतिष्ठा है। जला क्यों। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि किसी व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देना अच्छा काम है कि बुरा काम, क्या कहेंगे आप इसमें? अरे इतनी सरल बात है, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो दे दिया। किसी व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देना अच्छा काम है कि बुरा काम, क्या कहेंगे? हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं बुरा काम। मैं तो ये कहता हूं कि उत्तर देने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिसको जलाया गया था वो जिंदा था कि मरा हुआ। अगर जिंदा को जलाया तब तो बुरा काम, और अगर मरे हुए को जलाया तो सब लोग कहते हैं भैया ले चलो, तो भाई ठीक है। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई क्या? पूरी लंका नहीं जलाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, जारा नगर निमिष एक माही। अरे चलिए ठीक है, जारा भाई ये कथा में, अरे एक चौपाई का तो मौका होता है, उसमें ढीले पड़ गए तो सब टाटा। जारा नगर निमिष एक माही, पर एक विभीषण कर ग्रह नहीं। अगर विभीषण जी के भवन के आसपास 10, 15, 25 मकान बच गए होते तो हम लोग मानते कि हवा का झोंका उधर नहीं गया, तो मोहल्ला बच गया। लेकिन एक है घर बचा, विभीषण जी के पीछे वाला जल गया, आगे वाला जल गया, दाहिने वाला जल गया, बाएं वाला जल गया, एक है घर नहीं बचा। मैंने एक बात शायद कल कही थी या नहीं कही थी, फिर से दोहरा देता हूं। एक बार एक यात्रा जा रही थी, थोड़ा सा ही तो दे, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।
एक यात्रा 150 लोगों की जा रही थी, 150 लोग। उसमें 149 लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप समझ गए कौन सी यात्रा थी? कहीं से ये वाक्य शंकर जी ने सुना, शंकर जी आ गए, अरे बड़ा तात्विक ज्ञान बोल रहे हैं, चला देखा तो 150 में 149 लोग बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। एक आदमी नहीं बोल रहा था जो 4 लोगों के कंधे के ऊपर लेटा था। शंकर जी ने कहा भैया जब 149 बोल रहे हो तो ये एक आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? सब लोगों ने बताया कि अरे ये मर गया इसलिए नहीं बोल। शंकर जी ने कहा अच्छा तो इसका मतलब जो राम का नाम बोले वो जिंदा और जो राम का नाम ना बोले वो है? ये पहचान है जिंदा और मुर्दा की, ध्यान से समझिए। हनुमान, वही शंकर जी तो हनुमान जी बने। हनुमान जी ने यही सूत्र लगा दिया लंका में, जो राम का नाम बोले वो जिंदा और जो राम का नाम न बोले वो। पूरी लंका में कितने जिंदा निकले? राम का नाम कितने लोग बोल रहे थे? विभीषण जी के लिए आ गया राम राम ते ही सोमी रान की राम राम सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीन्हा, हृदय हरष कपि सजन चीन्हा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी ने देखा कि पूरी लंका में केवल एक ही जिंदा है जिसके मुंह से राम राम निकला। तो भैया जो जिंदा है उसको छोड़ दो, क्योंकि जिंदा को जलाना पाप है और मुर्दों को जलाना पुण्य है। इसलिए हनुमान जी ने जा रहा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। अच्छा, जिंदा मुर्दा का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में 2 भाग हैं इस जीवन में, 2 भाग, ध्यान से सुनिएगा। कथा आप सबको मालूम है। मेरा ज्यादातर प्रयास रहता है कि गोस्वामी जी के शब्दों में कितना रहस्य, कितना सिद्धांत है। हमारे जीवन के 2 भाग हैं, एक तो देह और एक बिना देह वाला। 2 भाग हैं कि नहीं? एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा महाराज हम जितना देखते हैं उतना ही मानते हैं, और जो देखते नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, वो मानते नहीं। मैंने उनसे कहा आपने अपने प्राण को देखा है कभी? बोले नहीं, प्राण तो नहीं देखा। तो मैंने कहा तो फिर आप मानते भी नहीं होंगे कि आपके शरीर में प्राण है, क्योंकि आपने देखा नहीं। ध्यान से समझिएगा। हमारे जीवन में 2 भाग हैं, एक तो देह है और दूसरा देह से परे वाला। सबसे ज्यादा आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे सर्वाधिक महत्व किसका है? रामायण में लिखा है सबके देह परम प्रिय स्वामी, लिखा है कि नहीं? देह सबको प्रिय है। अच्छा, मैं कहा करता हूं कि अगर मुझसे कोई कहे कि गुरुजी, पंडित जी, आप ये अपनी उंगली काटकर हमें दे दीजिए, 2 लाख रुपया हमसे ले लीजिए, तो मैं तो उंगली काट के नहीं दूंगा। मुझे लगता है आपसे कोई मांग है तो आप भी नहीं देंगे। 2 लाख रुपया में उंगली काट के दे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन एक बार इस उंगली में चोट लग गई,
10-15 दिन 20 दिन तक मल्हम पट्टी हुई। अब 20-25 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा गुरुजी इसमें इन्फेक्शन हो गया है, पॉइजन फैल गया है, जल्दी से उंगली काटनी पड़ेगी नहीं मर जाओगी। तो क्या करेंगे, गट्ट से 2 लाख रुपया निकालेंगे, जल्दी यहां से हाथ काटो और 2 लाख रुपया हम देंगे। देना पड़ता है कि नहीं? मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जीवन में सबसे अंतिम महत्व देह का नहीं, बिना देह वाले तत्व का सबसे अंतिम महत्व है। ये देह का अंग भी कट जाए लेकिन प्राण बच जाए, ये प्रयास रहता है। समझे? हनुमान जी ने जाकर के देखा रावण के महल में कि वहां केवल एक चीज है, दूसरा गायब। शयन किए देखा कपिते ही, पर मंदिर मौन दीख वैदेही। मंदिर में वैदेही को नहीं देखा। इसका उल्टा अर्थ लगाओ। इसका मतलब रावण के महलों में वैदेही को नहीं देखा, मतलब केवल देही को देखा, देहवाद देखा, देह की सुख सुविधाएं देखा, देह के इंद्रियों की सुख विषय भोग की व्यवस्था देखी, परंतु बिना देह वाले तत्व को नहीं देखा। अच्छा, अगर हमारे जीवन में केवल देह बचे, अब बिना देह वाला गायब हो, क्या करेंगे? धरेंगे उसको? अरे 2 घंटा के अंदर राख बना देंगे। अरे हनुमान जी ने देखा रावण के महलों में कि बिना देह वाला तत्व तो है ये नहीं है। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा। मंदिर मौन दीखी वैदेही, मंदिर मौन दीखी वैदेही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन देखा कपिते। मंदिर मौन दीखी वैदेही, वैदेही को देखा तो इसका मतलब केवल देही को देखा। देह तो धरा है लेकिन बिना देह वाला गायब है। हनुमान जी ने कहा इसको जला। विभीषण जी के यहाँ आगे बढ़े। विभीषण जी ने जब राम राम ते सुमरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी पहचान गए ये जिंदा, बस इसको वर नहीं जलाना, और बाकी जो बेदेही बिना जान वाले बच्चे हैं उन सबको जलाओ। बिना मतलब कूड़ा कचरा क्यों रखो? अच्छा, अब वहां पर हनुमान जी विचार करने लगे। लंका आ रहा था, पहले से जानकार तमाम लोगों ने लंका के बारे में जानकारी दी। सबने ये बताया कि लंका में राक्षस रहते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि लंका में संत भी रहते हैं। ये आश्चर्य हो रहा है। यहां कहां सज्जन कर बासा, यहां सज्जन कैसे? लेकिन सामान्य घटना नहीं थी, इसलिए कि लंका में सज्जन, इसका मतलब रहस्य है, क्योंकि सीता को किसी बनावटी ढोंगी नकली साधु ने चुराया। अगर ये साधु नकली निकला तो इसका मतलब सीता की चोरी में इसका हाथ जरूर होगा। और एक बात और बताओ, हनुमान जी अगर अयोध्या गए होते, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, कहीं तीर्थ स्थान में गए होते और वहां नकली ढोंगी साधु भी बैठ जाए, आप प्रयागराज में कुंभ में जाओ
जो साधु नहीं है लेकिन साधु का वेश बना के ये चंदन अंदन पोत पात के और लाल पीले कपड़े और चिमटा कमंडल लेके बैठ जाए तो भी बात समझ में आती है कि भैया इसलिए बैठ गया कि तमाम तीर्थयात्री श्रद्धालु आएंगे तो कोई 10-25 रुपया दे देगा, तो कोई लड्डू वड्डू दे देगा, तो कोई महाराजे कह देगा, तो भी मानो भेष का मूल्य वसूल। लेकिन हनुमान जी के मन में तर्क इसलिए आया कि लंका में नकली साधु क्या कर रहा है और असली साधु अगर है तो रावण के मारे धरती में साधु संत ब्राह्मण गाय ये सब बच नहीं रहेगी, लंका में साधु कहां से? इसको देखना चाहिए। हनुमान जी ने दृष्टि लगाई। हनुमान जी को प्रसन्नता तो हुई लेकिन विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका बृंदता देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी तर्क करने लगे, यहाँ कहानी सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करें कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी को विश्वास नहीं, क्योंकि जब विश्वास हो जाता है तो तर्क की तरंगें समाप्त हो जाती हैं, और जब तक तर्क होता रहे तो समझ लीजिए अभी विश्वास की स्थिति में नहीं पहुंचा। तर्क का निचोड़ जब निकल आएगा उसके पास विश्वास की स्थिति आएगी। तर्क माने विचार, उल्टा सीधा है कि नहीं है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां से। मन महु तर्क करें कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। अगर बहुत ध्यान से एकाग्रता से समझे तो ते ही समय विभीषण जागा, केवल इसी शब्द से पहचान हो गई कि ये संत असली। क्यों? रावण मोह है, रावण की नगरी मोह की नगरी है। लंका में जो रात है वो मोह की रात्रि। रावण सो रहा है, पूरा का पूरा आध्यात्मिक दर्शन है कि मोह निशा सब सोवनि हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जानी जागई जोगी, यही जग यही जग जानी जागई जोगी। यही जग जानी जागई जोगी। परमारथी प्रपंच विरोधी, परमा ये क्या है? मोह निशा सब सोवनिहारा। तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठतम भोग नगरी लंका, और सबसे प्रथम स्थान पर भोग की सुख सुविधा का महल रावण, और विभीषण रावण के भाई हैं, इसलिए 3 लोग 14 भवन में सारी सुख सुविधाएं विभीषण जी के भवन में उपलब्ध। हम लोगों को गर्मी लगे तो हम लोग एसी कूलर चलाते हैं कि नहीं, और रावण को अगर गर्मी लगे ना एसी ना कूलर ना पंखा कोई जरूरत नहीं। अगर रावण के पसीना छूटा और रावण ने ऐसे सूर्य की तरफ देखा, अरे सूर्य ठंडे पड़ गए, रे रावण महाराज को गर्मी लग गई। लिखा है मानस में
तेजहीन पावक शशि तरनी। ये रावण। तो रावण के छोटे भाई के यहाँ कोई सुख सुविधा, बिस्तर, गद्दा, गर्मी, सर्दी, अक्षर मच्छर, ये कोई असुविधा हो सकती है? सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ भोग की सुख सुविधाओं के बीच में अगर किसी की नींद खुली, रात में जाग रहा है, इसका मतलब वो भोगी नहीं जोगी है, तभी उसको संसार की सुख सुविधा उसको नींद नहीं दे रही। क्यों? कि जो संसार की सुख सुविधा में सो जाए वो भोगी, और संसार की सुख सुविधा के बीच में भी जो राम की रट लगाए जागे वो जोगी। और यही जग जामिन जागई जोगी। हनुमान जी ने समझ लिया ये भोगी नहीं जोगी। कैसा जोगी? थोड़ा सा 5 मिनट के लिए प्रसंग बदल के दूसरा एक बीच में आपको यहां रख दूं। भरत जी जा रहे थे अयोध्या से चित्रकूट की तरफ। अयोध्या की पूरी प्रजा को लेकर तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। और भरत जी ने महर्षि भरद्वाज जी से कहा, महर्षि अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुसपात, और बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, अब भूख न बासर नींद न राती। राम जी के उस स्थिति को स्मरण करके छाती में जलन हो रही है, और उसके कुलक्षण में यह है कि दिन में कभी भूख नहीं लगती है, रात में नींद नहीं है। भरद्वाज जी ने सोचा, महाराज दशरथ के प्राणांत के बाद इनके बिस्तर और शयन कक्ष ठीक न सुधारे गए होंगे, भोजन अच्छा न बनता होगा, इसलिए नींद नहीं आती, अब भूख नहीं लगती। भरद्वाज जी ने कहा, जरा एक रात मेरे आतिथ्य को स्वीकार करिए, मेरे आश्रम में रुकिए और मैं व्यवस्था करता हूं। मने मन सोचा, फिर देखूंगा नींद आती है कि नहीं। अयोध्या पुरवासियों के लिए भरद्वाज जी के रिद्धि सिद्धि ने रचना कर दिया कि सुर सुर भी सुरतरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु बसंत बाह त्रिविध बयारी, सब कहा सुलभ पदार्थ चारी। ये एक एक कल्प वृक्ष, एक एक कामधेनु गाय, ये 3 प्रकार की बढ़िया शीतल मंद सुगंध वायु, और एक विशेष सुविधा और कर दिया, बड़े संकोच में कहना पड़ रहा है। स्रग माने परफ्यूम, सेंट, चंदन। अब वनितादिक, स्रग माने माला, चंदन। अब वनितादिक माने जिसके साथ में उसकी पत्नी नहीं थी, स्त्री नहीं थी, उसको एक एक स्त्री सुख भोगने के लिए दे दी गई, रिद्धि सिद्धियों ने उपलब्ध करा दी। अयोध्या पुरवासियों ने प्रभाव देखा तो अयोध्या पुरवासी देखिए हर्ष विस्मय बस लोगा। मुनि प्रभाव जब, अच्छा इसलिए कि अब क्या बताऊं, राम जी के पास जाना है तो कुछ नियम संयम बना लिए हैं, नहीं तो यहाँ ऐसे फ्री आए होते, बंधन ना होता तो 10-5 दिन रुककर मौज लेने का समय था बढ़िया। तो देखिए हर्ष विस्मय बस लोगा। अच्छा, भारत जी के लिए जो महल बनाया गया वो तो विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तपबल कीन। ब्रह्मा जी ने देखा तो आश्चर्य हो गया, ब्रह्मा जी की सृष्टि में वो सुख सुविधा नहीं थी जो भरत जी के रहने के लिए भरद्वाज जी ने तैयार किया। वो रचना तैयार कर दिया, और भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों से कह दिया
कि जरा दृष्टि लगाए रखना और देखना कि भरत जी रात में सोते हैं कि नहीं। भरद्वाज जी के शिष्यों ने देखा तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यसु खिलवार, ते ही निश्याश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। भरत जी महल में बंद जरूर हैं, लेकिन भरत जी को पता ही नहीं है कि कितनी रिद्धि सिद्धियां भरी है, क्या है, क्योंकि भरत जी की रट और पूरी एकाग्रता ध्यान तो राम में लगा था। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आपके घर का कोई नौजवान लड़का और हठ कर ले कि अब मैं 50 लाख की फॉर्च्यूनर कार जब आएगी तभी भोजन करूंगा, नहीं खाना पीना बंद। एक दिन 2 दिन देखेंगे, जब 10 लोग कहेंगे भैया लड़का मर जाएगा तो 2-4 बीघा खेत एकड़ खेत बेच बांच के ले दो उसको, तो अगर फॉर्च्यूनर कार खरीद कर धर देंगे तब तो भोजन करने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जिसकी भूख प्यास राम के बिना बंद हो गई है, अब राम के अलावा कोई दूसरा विकल्प है उसको नींद और भोजन देने के लिए? भरत जी की जो नींद भूख गायब थी वो किसी सांसारिक पदार्थ के लिए नहीं बल्कि राम के लिए गायब थी। राम का कोई विकल्प नहीं होता। राम के कारण जिसकी नींद भूख गायब हो उसकी नींद भूख तो तभी लौटेगी जब राम मिल जाएगा। राम के पहले कोई और जिसके मन में जिसकी चिंता लगी है, अगर कभी नींद का झोंका आवे, एक उदाहरण दूं, आपका लड़का कोमा में चला गया, बेहोश हो गया, 3-4 रातों से होश नहीं आ रहा, आप रात दिन अस्पताल में जाग रहे हैं, तीसरी रात में आपको झोंका आ गया 1 घंटे का, तो जब अचानक से नींद खुलेगी तो आप वही कहोगे कि लड़के को होश आया कि नहीं। इसका मतलब जो चिंता भरी है वही बात आई। विभीषण जी की नींद खुली आधी रात में, तो जो चिंता भरी है वही याद आई। विभीषण जी की नींद खुली जब आधी रात में, तो काहे की रट हुई कि राम राम त्यहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। राम राम त्यहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा, हृदय हरस कपि सजन। हनुमान जी समझ गए सज्जन। एक बड़ी तात्विक साधना एक मैं बताऊं आपको, स्मरण दिलाऊं। इस मंच पर बड़ी ही यशस्वी कथावाचिका जो कई पुराण और राम कथा के माध्यम से अपनी कीर्ति कथा जगत के कोने कोने में प्रकीर्तित किए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। बेटी जयंती किशोरी जी आ गई। आइए मैं बात करूं। मैं एक बड़ी तात्विक साधना के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। एक जप होता है जिसको कहते हैं अजपा जप। अजपा का मतलब अमान्य नहीं, जप जपा माने जपा गया। जो जपा नहीं गया जप होता है। अजपा जप, उसका नियम क्या है कि जैसे रात में आप बिस्तर में चले गए, माला लिए और अपना भगवान का नाम मंत्र जप रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, और जपते जपते अगर नींद आ जाए 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा खूब खर्राटा मारना, लेकिन जैसे ही नींद खुले तो पहली श्वास में फिर से माला चालू हो जाए, राम 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 राम। तो जितनी देर तक आप नींद में थे वो जप आपका अखंड जप चलता रहा, ये मान्यता शास्त्रों की।
जबकि सो गए हैं तो हमने कुछ किया नहीं, सुसुप्त अवस्था में कोई क्या करे। ये मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे जो सरकारी सर्विस में हैं जो लोग, बीच में अगर होली की छुट्टी है 3 दिन की, लेकिन सरकारी छुट्टी होने के 1 दिन पहले से आपने छुट्टी ले लिया और छुट्टी पूरी होने के 1 दिन बाद आपने ज्वाइन किया, तो पूरी सरकारी छुट्टी आपके व्यक्तिगत छुट्टी में से जोड़ दी जाएगी। इसी तरह से नींद आने की पहली श्वास तक अगर आपने जप किया और नींद खुलने की पहली श्वास में वो जब चालू हो जाए, तो बीच में जितनी देर तक आप नींद में रहे हैं वो अखंड जप माना जाता है। और इसके साधक हैं हनुमान जी। आपको केवल याद दिला दूं, लंका कांड में हनुमान जी जब बूटी लेने गए थे औषधि लेने लक्ष्मण जी की मूर्छा जगाने के लिए, और ऊपर से पहाड़ ला के निकले अयोध्या के ऊपर से, भरत जी ने बाण मारा और जब बाण मार दिया तो मूर्छित होने लगे, बेहोश होने लगे। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पर्यो मूर्छि महिलागत सायक। और जब मूर्छित होने लगे तो सुमिरत राम राम रघुनायक, राम राम हा रघुनायक रघुनंदन कह करके मूर्छित हो गए। और जब जागे, जब भरत जी ने राम जी के चरणों के प्रेम को दांव पर लगा दिया, जब मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल यमाया, तब कपि हो विगत श्रम सूला, जब मुँह पर रघुपति अनुकूला। तो सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, अकही जय जयति कौशलाधीसा। मूर्छित होकर के गिरे तो सुमिरत राम राम रघुनायक, और जब होश में आए तो कही जय जयति कौशलाधीसा। ये अजपा जप के साधक हैं हनुमान जी। लेकिन विभीषण जी की जब नींद खुली, उसी मूल प्रसंग पर आइए। विभीषण जी की जब नींद खुली और नींद खुलते ही विभीषण जी का लक्षण क्या देखा? अरे मन महुतरक करें कपिलागा, मन महुतरक करें कपिला, मन महुतरक करे कपिलागा, मन महुतरक तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। क्या समय हुआ? तो अभी हो रहा है 3:41। अरे अभी 10 मिनट। मैं एक इससे लगी हुई बात बता रहा हूं। राम 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 तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। अच्छा, राम राम कहने में सज्जन की पहचान हो जाती है क्या? अगर नकली ढोंगी साधु बना है वो भी तो राम राम कहेगा कि नहीं, है ना? तो राम राम कहने में कैसे पहचान हो गई? बात ध्यान से सुनना आप। नकली साधु होगा वो भी तो राम राम कहेगा, असली से ज्यादा जोरदार चंदन लगा हो, लंबी जटा और ज्यादा होंगी और ज्यादा तेजी से राम राम कहेगा। तो फिर यहां राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, क्यों? बात समझिएगा। असली साधु की पहचान क्या है, नकली साधु की? इसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से ये बातें समझने की। केवल कहानी सुन के और ताली पीट देना इसका उद्देश्य नहीं है। हम सावधान हो जाएं। कथा के 2 उद्देश्य, असली की पहचान करना, नकली का बहिष्कार करना। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, क्यों बताते हैं? ताकि असली को पहचानो और नकली का विरोध करो, नकली को हटाओ। तो असली को भी जानना चाहिए और नकली को भी जानना चाहिए, दोनों पहचान होनी चाहिए। और गोस्वामी जी ने एक ही लिटमस पेपर से असली और नकली दोनों की पहचान करा दी। वो लिटमस पेपर कौन है?
हनुमान जी। हनुमान जी ने असली की भी पहचान की, नकली की भी पहचान। अच्छा, नकली की बात बता दूं, फिर असली तो दो शब्दों में आ गया। नकली साधु, जब हनुमान जी औषधि लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी को चेतन करने के लिए, रावण को पता चला। रावण काल नेमी के पास गया। काल नेमी से कहा, जाओ जाओ हनुमान का रास्ता रोक दो। काल नेमी शब्द का अर्थ होता है काल माने समय, नेमी माने चक्र। रावण को ऐसा लगा ये काल नेमी है, समय का चक्र है, इसकी मुट्ठी में है, तो सूर्य को जल्दी उदय करा देगा। रावण ने कहा, जाओ हनुमान का रास्ता रोक लो। काल नेमी ने कहा, हनुमान जी की किसी भी क्रिया को रोक पाना अगर संभव था तो तुम्हारे सामने देखते देखते लंका जब जला रहा था तो तुमने क्यों नहीं रोक लिया? देखत तो ही नगर जय जा रहा, तो आंसू पंथ को रोकन पा रहा। रावण ने कहा, मार डालूंगा, मुझसे बहस करते हो? काल नेमी ने सोचा कि ये दुष्ट है, कहीं मार डालेगा, जब मरना ही है तो जाऊं वहीं। रावण ने एक बात बताई, बड़े ध्यान से सुनना। रावण ने कहा, सुनो, हनुमान बलवान तो बहुत है, बल से अगर टकराओगे तो हनुमान के सामने ठहर नहीं पाओगे, लेकिन मैं हनुमान के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी जानता हूं, वीक पॉइंट जानता हूं। अगर किसी के जीवन चरित्र का आप वीक पॉइंट जानते हैं तो वीक पॉइंट से ब्लैकमेल करके अपना काम निकाल सकते हैं, दुरुपयोग। कह दिया कि सुनो 10,000 रुपया दो, ना वीडियो वायरल करता हूं वीक पॉइंट वाला, अरे तुरंत दे देगा, ब्लैकमेल कर देंगे। रावण ने कहा, हनुमान के जीवन का मैं वीक पॉइंट, दुर्बलता जानता हूं, हनुमान के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी? आप भी सुन लीजिए कमजोरी। कि ये प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, प्रभु राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के जीवन का जो विशेष गुण है उसको रावण ने कमजोरी के रूप में लिया। रावण ने कहा, हनुमान राम कथा सुनने के इतने रसिक हैं कि अगर कोई राम कथा सुनाव है तो वो ये तक भूल जाते हैं कि किस काम से मैं जा रहा था, और कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन बचेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा, ये उनको ध्यान नहीं रहता। तो हनुमान को आज रात में राम कथा सुना दो। रावण ने काल नेमी से बताया, अरे एक ही दिन की तो बात है, एक दिन के लिए प्रसंग रट लो जल्दी से और सुना दो कथा। और वो इतना रसिक है कि इतना लंबा प्रसंग फंसाना कि सवेरा हो जाए, और सवेरा हो जाए, सूर्य निकल जाए, बस मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, काल नेमी ने पूछा तो कौन सा प्रसंग रखूं? अरे बोले अभी का ताजा ताजा रख देना, युद्ध वाला। और काल नेमी गया, कथावाचक बनकर बैठ गया। हनुमान जी ऊपर हवाई जहाज से जा रहे थे, आकाश मार्ग से। शास्त्रों में लिखा है अगर कहीं कथा हो रही हो तो एक तो अगर समय हो तो जाके 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए, अगर न बैठ सके तो कम से कम गाड़ी रोकना चाहिए, वहीं से उतर कर प्रणाम करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा नीचे राम कथा हो रही है और मैं आकाश मार्ग से निकल जाऊं तो एक कथा का तो अपमान हो जाएगा। हनुमान जी ने अपना हवाई जहाज लैंड किया, बैठ गए कथा सुनने। बड़े अच्छे कथावाचक, प्रसंग चल रहा था। हो तो महारन रावण रामही, हाय हाय, कथावाचक की कमी पकड़ में। कथा किससे सुनना चाहिए? हम आप लोग कहेंगे जो लंका में युद्ध हुआ है, किसका युद्ध हुआ था, तो हम आप लोग कहेंगे तो कहेंगे राम रावण युद्ध हुआ, कहेंगे कि नहीं? माने हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो विजय जीतने वाला पक्ष है, हमारी महत्व भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, तो पहला नाम उसका निकलेगा।
पहले राम का नाम निकलेगा। हम आप कहेंगे तो राम रावण युद्ध कहेंगे, लेकिन जो कथावाचक है रावण का नाम पहले ले और राम का नाम बाद में ले, समझ लेना उसको कथा की परंपरा का ज्ञान नहीं है। उसके जीवन में मन मस्तिष्क में रावण का महत्व भरा हुआ है और रावण का प्रतिनिधि है। इसलिए हनुमान जी ने पहली गलती पकड़ी कि राम रावण युद्ध को होत महारन रावण राम ही, रावण का नाम पहले ले रहा है, राम को बाद में कह रहा है। इसका मतलब ये असली कथावाचक नहीं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी कथावाचक अगर ये कहे कि रावण विद्वान था, रावण भक्त था, उससे कभी भी कथा ना सुनना। नहीं 4 दिन वो तुम्हें समझाएगा तो रावण को भगवान सिद्ध कर देगा, राम को निकाल बाहर करवाएगा कि ये मूर्ति फेंको और रावण की आरती उतारना शुरू करो। भाई ये शास्त्र कहता है कि अपने आराध्य परमात्मा का विरोध करने वाले में कभी गुण नहीं देखना चाहिए और अपने आदर्श, अपने आराध्य, अपने परमात्मा लक्ष्य में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। नहीं बुद्धि भ्रम हो जाएगा, उलट जाएगी आपकी दृष्टि। हनुमान जी ने कहा पहली। हनुमान जी ने कहा महाराज थोड़ा प्यास ज्यादा लगी है, प्यास ज्यादा लगी है इसलिए मन कम लग रहा है कथा में। कहीं कोई हैंड पंप, तालाब, कुआं, कोई बावड़ी तालाब है कुछ? मांगा जलते ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने जल मांगा, उसने अपना कमंडल पकड़ा दिया। हनुमान जी ने दूसरी कमी पकड़ लिया, ये असली साधु भी नहीं है। असली साधु होगा अगर आप प्यासे हैं तो साधु कहेगा चुल्लू लगाओ, मैं अपने कमंडल से जल पिला देता हूं, लेकिन पात्र कभी नहीं देगा। कमंडल दे दिया, ले जाओ, और पता नहीं जूठा कर लावे, अशुद्ध कर लावे, थूक आवे, कुछ करी आवे। इसका मतलब साधुगिरी का इसको ज्ञान नहीं है, नकली। हनुमान जी ने कहा महाराज ये चुल्लू भर पानी में तो गला भी नहीं गीला होगा, कहीं कोई जलाशय नहीं है। काल ने कहा हाँ हाँ बगल में तालाब है, तालाब है। अच्छा सुनो, जाओ तो तालाब में हाथ पैर धो के पानी तो पी लेना, लेकिन डुबकी लगा के स्नान भी कर लेना। सर मज्जन करिया तुरया बहु, मज्जन मने स्नान करिया ना। आधी रात का समय था। हनुमान जी ने कहा महाराज आधी रात में काहे डुबकी लगवा रहे हो? बोले इसलिए दीक्षा देव ज्ञान जी पाओ, मैं तुमको मंत्र दूंगा, चेला बनाऊंगा। हनुमान जी ने तीसरी कमी पकड़ लिया। जो साधु घेर घेर अपनी तरफ से घेर के कहे मैं चेला बनाऊंगा, मेरे चेला बन जाओ, मैं तुमको मंत्र दूंगा, समझ लेना वो चेला ही बनाने के लिए घूम रहा है, वो असली साधु। 3 कमी। हनुमान जी गए, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तबे कुलान, मारी सोधर दिव्य दन चढ़ी गगन का ज्ञान। ऊपर से कह दिया मुनि न हो ये निस्तर घोरा, मानो सत्य वचन कृत मोरा। हनुमान जी लौट करके आए, मैं जल्दी से बात कह दूं 1 मिनट में। हनुमान जी लौट करके आए, काले नेमी से कहा सुनो महाराज आप मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे तो मुझे कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोले हाँ वो तो देने चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा मान लीजिए मंत्र दीक्षा पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती तो ऐसा करो दक्षिणा आप पहले ले लो, मंत्र बाद में देते रहना। काल ने कहा ये भी ठीक है भैया, अगले साल कथा हो ना हो। अब इसी साल से आप कहो कि तिवारी जी अगले साल 3 साल आगे तक की दक्षिणा ले लो, हम कहे ये तो बहुत बढ़िया, लाओ बढ़िया। और काल ने भी तैयार हो गया। और हनुमान जी ने कहा ये चौथी कमी, जो मंत्र देने से पहले, पूजा कराने से पहले, कथा सुनाने से पहले जो दक्षिणा पूरी लेने के लिए तैयार बैठा हो वो नकली साधु। 4 लक्षण ध्यान दीजिए। जो रावण की महिमा ज्यादा बखान करे, भक्त है, ज्ञानी है, ये है वो है। दूसरी बात अपना पात्र, अपने वस्त्र कुछ भी किसी को देता रहे, समझ लीजिए साधु नहीं। और जो जबरदस्ती कहे कि मैं तुमको मंत्र दीक्षा दूंगा, वो असली नहीं। और जो दक्षिणा पहले लेने के लिए तैयार बैठा हो, समझ लेना वो असली कथावाचक। हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेट पछारा, अन्य जतन प्रगट से मरती बारा। ये 4 कमी। और विभीषण जी के लिए कहा राम राम ते सुमरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा। क्यों?
ध्यान दीजिए, अगर दिन में संसार की मेला झमेला में भीड़ में राम राम का कीर्तन करे तो साधु असली भी हो सकता है और नकली भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, लेकिन जो आधी रात में बंद कमरे में गोपनीय ढंग से चोरी चोरी चुपके चुपके राम का नाम ले रहा हो, वो साधु असली ही होगा, नकली नहीं, क्योंकि वहां प्रदर्शन नहीं है। इसलिए राम राम त्यहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा।